BA BSc BCom 6th सेमेस्टर, कोर्स इंग्लिश, और कोर्स कोड है आपका कैपिटल A040601 एंड कैपिटल T। दोस्तों कोर्स का ना आपका जो पेपर का नेम है उसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये फर्स्ट पेपर है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो आपके ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने देखे थे, इन सभी के आंसर हम देख चुके हैं। आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 आज हम बना रहे हैं, तो इसमें हम 51 से क्वेश्चंस लेंगे। 51 यानी 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, टू whom does the poet dedicate his poem a poem of dedication। यानी जो पोएट हैं उन्होंने अपनी जो पोएम है, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन, ये किसको डेडिकेट की है? तो उन्होंने ये पोएम डेडिकेट की है क्वीन एलिजाबेथ को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। What does the poet want in the poem a poem of dedication। यानी ये जो पोएम है, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन, इसमें जो पोएट हैं वो क्या चाहते हैं? तो वो दोस्तों ह्यूमन बैलेंस को चाहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कंप्लीट द लाइन इन द पोएम अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। यानी ये जो पोएम की कुछ लाइन यहाँ पर दी गई है पोएम ऑफ डेडिकेशन की, इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। तो उसमें लिखा है टाइम टू एक्ट अ टाइम टू डैश। इनमें से एक हमें वर्ड को इसमें लिखना है। तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है ये फर्स्ट वाला सही है दोस्तों, कंटेम्पलेट। आप यहाँ पर लिखेंगे कंटेम्पलेट a time to act and a time to contemplate। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जयंत महापात्रा। यानी जयंत महापात्रा जी का जो बर्थ प्लेस है, यानी जन्म स्थान जो है वो कहाँ का है, यानी वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यानी बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, उड़ीसा। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन महापात्रास पोअम हंगर। यानी जयंत महापात्रा जी की जो पोअम है हंगर, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? सो देयर आर 3 कैरेक्टर्स। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। देयर आर 3 कैरेक्टर्स। व्हाट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन द हट। यानी जो ओनली सोर्स था, यानी केवल एकमात्र जो सोर्स था लाइट का हट में, वो क्या था? ऑप्शन ए सही है, एन ऑयल लैम्प। व्हाट वाज कोल्ड एज रबर इन द पोअम हंगर। यानी एक यानी कोल्ड क्या था रबर के जैसा। और हु वाज, सॉरी यहाँ पे लिखा हु वाज कोल्ड एज रबर, यानी कौन कोल्ड था रबर के तरह इन द पोएम हंगर पोएम में। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही है, फिशरमैन्स डॉटर। यानी फिशरमैन जो थे उनकी डॉटर। फिशरमैन यानी दोस्तों जो मछली पकड़ते हैं उनकी बेटी। फॉर विच वर्क डिड जयंत महापात्रा विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। यानी जयंत महापात्रा जी ने अपने किस वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था? तो उन्होंने अपने ये जो वर्क है रिलेशनशिप,
ये पोएट्री बुक रिलेशनशिप, ये इन्होंने इस वर्क के लिए अपने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। ऑप्शन बी ये सही है। व्हाट वाज द मेन प्रोफेशन ऑफ केकी एंड दारूवाला, यानी के एन दारूवाला जी का जो मेन प्रोफेशन था वो क्या था? तो दोस्तों जो के एन दारूवाला थे, ही वाज एन आईपीएस। ऑप्शन डी सही है, इंडियन पुलिस सर्विस। नेक्स्ट है, वे वॉज के एन दारूवाला यानी के एन दारूवाला बॉर्न, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों लाहौर में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। When my children ask you things about your childhood, your smile becomes remote and enig- enigmatic. Enigmatic from which poem do these lines come? यानी बताना है कि जो लाइंस हैं दोस्तों ये किस पोएम से आई हैं, किस पोएम से हैं ये सारी लाइंस। ऑप्शन है मदर, हंगर, लक्ष्मण एंड अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। व्हेन माय चिल्ड्रन, यानी जब मेरे चिल्ड्रन यानी बच्चे, आस्क यू आपसे पूछते हैं, थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड, यानी आपके चाइल्डहुड के बारे में, यानी आपके बचपन के बारे में पूछते हैं। योर स्माइल बिकम्स रिमोट, यानी जो आपकी स्माइल है, जो आपकी मुस्कान है, वो एक रिमोट और एनिग्मेटिक बन जाती है। एनिग्मेटिक यानी मिस्टीरियस बन जाती है। तो बताना ये लाइंस कहाँ से, मतलब किस पोएम से है? इसका आंसर मुझे मेरे ख्याल से ये पोएम ऑफ डेडिकेशन से है। बाकी ये मदर से भी लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग प्लीज़ इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, तो आप लोग एक बार चेक करके कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे बाकी और लोगों की भी हेल्प हो पाए। क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे, आप इसका आंसर चेक करिएगा दोस्तों, बताइएगा। जो ये सभी पोएम्स हैं, इनका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट आप लोग चेक कीजिएगा, तो उसमें ये जो लाइन्स है वो मिल जाएगी आप लोगों को। हु एस्टैब्लिश्ड द थिएटर ग्रुप प्ले पेन, यानी ये जो थिएटर ग्रुप जो है प्ले पेन, किसने मतलब इस्टेब्लिश किया था, किसने मतलब बनाया था? तो ये महेश दत्तानी जी ने बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज बेस्ड ऑन द लाइफ्स, यहाँ पर लाइफ्स है, लाइन नहीं है, लाइफ्स है, लाइफ्स। सो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो ये प्ले है, ये बेस्ड है किसके जीवन पर, यानी किसके जीवन पर आधारित है ये प्ले? ये प्ले दोस्तों हिजरास के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन बी सही है। फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड हिजरा ओरिजिनेट, यानी ये जो वर्ड है हिजरा, ये किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, यानी आया है? यानी ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, ये बताना हमें। ये उर्दू वर्ड से है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। उमा गोज़ टू प्रिज़न टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ, यानी जो उमा थी, उमा राव, वो क्या बोलते हैं, प्रिज़न यानी जेल में गई थी, किसका इंटरव्यू लेने के लिए? ये आपका 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो प्ले है उससे ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो गई थी उमा दोस्तों पूछताछ करने, इंटरव्यू लेने प्रिज़न में, जेल में। तो वो अनारकली का लेने गई थी, क्योंकि अनारकली को जेल में डाल दिया गया था।
यहाँ पर अनारकली सही ऑप्शन है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ कमला इन 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, यानी 7 स्टेप अराउंड द फायर जो ये प्ले है, इसमें जो कमला की डेथ हुई होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन जिम्मेदार होता है? तो मिस्टर शर्मा होते हैं, ऑप्शन बी। टू whom the ancestry of Hijra is connected। बाकी यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर सुब्बू भी हो सकता है, क्योंकि सुब्बू मतलब प्रेम करते थे उनसे, कमला से। तो उनके जो पिताजी हैं मिस्टर शर्मा, उनको मार देते हैं कमला को। तो किसकी वजह से मारते हैं, देखा जाए तो अपने बेटे की वजह से ही मार देते हैं वो। तो सुब्बू भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन मारा होता है मिस्टर शर्मा ने उनको। तो मेरे ख्याल से मिस्टर शर्मा सही होना चाहिए। बाकी इसको भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। टू whom the ancestry of Hijra is connected। यानी जो हिजरा है उनका जो जो एंसेस्ट्री मतलब वंश होता है, तो उनका वंश जो है वो किससे कनेक्टेड है, यानी किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, द महाभारता, महाभारत। हु हैज़ रिटन द प्ले डोल ड्रमर्स, यानी ये प्ले जो है वो डोल्ड ड्रमर्स किसने लिखा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, आसिफ करीम भाव, करीम भाव, आसिफ करीम भाव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज टॉनी इन द प्ले द डोल ड्रमर्स, यानी ये जो प्ले है डोल ड्रमर्स, इसमें जो टॉनी है, टॉनी कौन है? तो दोस्तों एक म्यूजिशियन होते हैं, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। व्हेन वाज द प्ले द डोल ड्रमर्स पब्लिश्ड, यानी ये जो प्ले है वो कब पब्लिश हुआ? ये प्ले पब्लिश हुआ था 1960 में, 1960, 1960 ईस्वी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। हाउ मैनी सीन्स आर देयर इन द प्ले डोल ड्रमर्स, यानी ये जो प्ले है इसमें कितने सीन्स हैं? तो इसमें दोस्तों 4 सीन्स हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स आर ऑफन एक्सप्लोर्ड बाय आसिफ करीमबोव इन हिज प्लेज, यानी आसिफ करीमबोव के द्वारा इनमें से कौन सी थीम है जो अक्सर एक्सप्लोर की गई है? यहाँ पर ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड मोरल डिके। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। विच कैरेक्टर Which character in the play The Dole Drummers is known for his or her philosophical pondering? यानी इनमें से कौन सा कैरेक्टर है
डोल ड्रमर्स में जो प्ले है डोल ड्रमर्स प्ले में इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो फिलोसफिकल पॉन्डरिंग के रूप में जाना जाता है? फिलोसफिकल मतलब होता है दोस्तों दार्शनिक, और पॉन्डरिंग मतलब होता है चिंतन। तो इनमें से कौन जाना जाता है फिलोसफिकल पॉन्डरिंग के रूप में? इसका आंसर मेरे ख्याल से लिज़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय? यानी कमला मार्कंडेय जी का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या था? तो उनका जो ओरिजिनल नेम है वो इनमें से ये सी वाला सही है, कमला पुरनैया। पुरनैया ऑप्शन सी वाला करेक्ट है यहाँ पर। हु इज़ द नरेटर इन द नॉवेल नेक्टर इन द सीव? यानी ये जो नॉवेल है, नॉवेल नेक्टर इन द सीव के जो नरेटर हैं वो कौन है? जो नरेटर है इनके रुक्मणी है, ऑप्शन बी। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट? यानी जो सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट ये जो वर्क है इसमें कितने सेक्शंस हैं ये बताना है। सो इसमें 6 सेक्शंस हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही है, 6। इन विच यूनिवर्सिटी डज निवेदिता मेनन टीच? यानी इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें निवेदिता मेनन टीच करती थी यानी पढ़ाती थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। व्हेन वाज इफ यू फॉरगेट मी रिटन बाय पाब्लो नेरुदा? यानी जो इफ यू फॉरगेट मी कब लिखी गई पाब्लो नेरुदा जी के द्वारा? ये दोस्तों लिखी गई थी 1952 में। और इसमें लेकिन सन तो नहीं पूछा है इसमें कब ये लिखी गई थी, यानी उस समय क्या हो रहा था तो हुआ था ये पूछा जा रहा है इंसिडेंट के बारे में। तो आप इनमें से टिक करेंगे। ये वाला सही है, ड्यूरिंग हिज एग्जाइल फ्रॉम चिली। ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। जब एग्जाइल में थे, जब उनको एग्जाइल में थे तो अपने ड्यूरिंग हिज एग्जाइल फ्रॉम चिली ये जो इन्होंने ये जो इफ़ यू फॉरगेट मी इन्होंने लिखा था ये। यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही होना चाहिए, सही है। ये जो वर्क है, ये जो पोएम है इफ़ यू फॉरगेट मी बाय पैब्लो नेरुदा, उन्होंने लिखी थी ड्यूरिंग हिज एग्जाइल फ्रॉम चिली। फ्रॉम होम वॉज द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी रिटन फॉर? यानी ये जो पोएम है इफ़ यू फॉरगेट मी ये किसके लिए लिखी गई है? ये मटिल्डे उरुतिया
उरुतिया मटिल्डे उरुतिया ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, उनके लिए लिखी गई है। हु इज़ कंसिडर्ड एज नेशनल पोएट ऑफ चिली, यानी किसको कंसिडर किया जाता है कि नेशनल पोएट, चिली के नेशनल पोएट के रूप में। तो पाब्लो नेरूदा जी हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज्ड इन इफ़ यू फॉरगेट मी, यानी इस पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, ऑप्शन सी सही है। इन विच लैंग्वेज वॉज द पोअम इफ़ यू फॉरगेट मी कंपोज्ड ओरिजिनली, यानी ये इन विच लैंग्वेज यानी कौन सी लैंग्वेज में ये जो पोअम है कंपोज की गई थी ओरिजिनली। तो स्पेनिश में की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। द बिगनिंग लाइन ऑफ द पोअम स्पेलिंग इज, यानी जो पोअम है स्पेलिंग, इसकी जो बिगनिंग लाइन है, जो स्टार्टिंग लाइन है वो क्या है। तो इसकी स्टार्टिंग लाइन है दोस्तों, माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर। सबसे पहली लाइन ये आती है, फिर उसके बाद आपका ये वाली लाइन आएगी, रेड ब्लू एंड हार्ट येलो। यानी पहले वो बोलती है माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर विद प्लास्टिक लेटर्स, फिर उसके बाद बोलती हैं वो रेड ब्लू एंड हार्ट येलो। सो जो बिगनिंग लाइन है, जो स्टार्टिंग लाइन है, वो ऑप्शन बी वाला सही है, माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर। हु इज़ द मदर इन द पोअम स्पेलिंग, स्पेलिंग पोअम में जो मदर है वो कौन है। तो पोएट हर्सेल्फ, ऑप्शन ए सही है। इन द पोअम स्पेलिंग रेड ब्लू एंड हार्ड येलो आर कॉल्ड, यानी जो ये जो कलर्स बताए गए हैं, रेड ब्लू एंड हार्ड येलो स्पेलिंग पोअम में, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाएगा। तो ये प्राइमरी कलर्स इनको कहा गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। द मेन थीम ऑफ पोअम द मेन थीम ऑफ द पोअम स्पेलिंग इज, यानी जो ये पोअम है स्पेलिंग, इसकी जो मेन थीम है वो क्या है। इसकी जो मेन थीम है वो है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मदरहुड एंड प्रोफेशन, ऑप्शन बी। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन हाउ टू स्पेल इन द पोअम स्पेलिंग, ये जो लाइन आई है आपकी स्पेलिंग पोअम में हाउ टू स्पेल, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है इस लाइन में। तो इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। व्हेन डिड पैट्रिक वाइट गेट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, यानी उनको कब नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए पैट्रिक वाइट जी को। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर, इनको मिला था 1973 में, ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो सही है। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ पैट्रिक वाइट्स नॉवल वॉस, यानी जो पैट्रिक वाइट जी की जो नॉवल है वॉस, इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ की है। तो ये सेटिंग है दोस्तों द ऑस्ट्रेलियंस आउटबैक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की सेटिंग है इनकी जो नॉवल है वॉस की। ऑन हुज लाइफ इज़ वॉस बेस्ड,
सॉरी, ये जी हाँ, ये जो ऑन हुज़ लाइफ यानी किसके लाइफ पर बेस्ड है ये जो इनकी जो पोएम है, सॉरी नॉवल जो इनकी है, पैट्रिक वाइट जी की जो नॉवल है वोस, ये जो नॉवल है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो ये बेस्ड है लुडविंग लीच हाइट्स, लुडविंग लीच हार्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द करेक्टर वॉस इन द नॉवल वॉस, यानी जो करेक्टर है वॉस नॉवल वॉस में, उसका फुल नेम क्या होता है? यानी जो नॉवल वॉस है उसमें एक करेक्टर है वॉस, उसका फुल नेम क्या है ये बताना है। उसका जो फुल नेम है दोस्तों जोहान उल्रिच वॉस है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। वॉस can't claim Australia as his own country, वॉस कैनॉट क्लेम ऑस्ट्रेलिया एज his ओन कंट्री, यानी जो वॉस है वो अपने ऑस्ट्रेलिया को अपने अपनी कंट्री के रूप में क्लेम नहीं करता है। तो हु स्पीक्स दिस लाइन, यानी ये जो लाइन है वो किसने कहा है ये बताना है। ये लाइन दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, लॉरा ने कहा है। What is the name of the magazine edited by जुडिथ जुडिथ राइट, यानी जो जुडिथ राइट है उनके द्वारा कौन सी मैगज़ीन है जो कि एडिट की गई थी, उस मैगज़ीन का नाम बताना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मैगज़ीन एडिटेड बाय जुडिथ राइट, यानी उस मैगज़ीन का नाम बताना है जो कि जुडिथ राइट जी के द्वारा एडिट की गई थी। यहाँ पर मीन्स इन मैगज़ीन है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जुडिथ राइट इज ऑफन कंसर्न्ड विद, यानी जो जुडिथ राइट जी हैं वो अक्सर किससे संबंध रखते हैं, मतलब उनका जो संबंध है वो इनमें से किस चीज़ से है वो बताना है। उनका संबंध दोस्तों अब ओरिजिनल राइट्स, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। व्हाट इज़ द सेंट्रल इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स, यानी कौन सा जो सेंट्रल इमोशन है, जो केंद्रीय इमोशन है, जो कौन सा एक्सप्रेस किया गया है द कंपनी ऑफ लवर इस पोएम में, उस सेंट्रल इमोशन को बताना है दोस्तों जो कि द कंपनी ऑफ लवर पोएम में एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। फियर एंड एंजाइटी का इमोशन एक्सप्रेस किया गया है, यानी फियर मीन्स डर और एंजाइटी मतलब चिंता। जुडिथ राइट इज एसोसिएटेड विद अ पैशनेट कॉज, यानी जो जुडिथ राइट जी हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं ये बताना है। तो इन्वायरमेंटल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अ, सही है दोस्तों, इन्वायरमेंटल कॉज से ही है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर।
व्हेन वाज द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स पब्लिश, यानी जो पोएम है द कंपनी ऑफ लवर्स ये कब पब्लिश हुई? ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1946 में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी ये जो नॉवल है अ गेस्ट ऑफ ऑनर, इसके प्रोटैगनिस्ट कौन है, कौन हीरो है, ये बताना है। तो इसके जो नायक हैं वो है कर्नल जेम्स प्रे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इन विच मूवमेंट डिड नदीम गोरडीमर एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी कौन से मूवमेंट में जो नदीम गोडमिनर जी हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, कौन से मूवमेंट मतलब आंदोलन में उन्होंने मतलब बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, ये बताना है इसमें। तो एंटी अपार्थीड मूवमेंट, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। एंटी अपार्थीड मूवमेंट का मतलब होता है रंग भेद विरोधी आंदोलन। वेयर वॉज कर्नल ब्रे इनवाइटेड इन द नॉवल अ गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कर्नल ब्रे जी को कहाँ इनवाइट किया गया था जो नॉवल है अ गेस्ट ऑफ ऑनर में? तो उनको इनवाइट किया गया था फॉर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन द अफ्रीकन कंट्री फ्रॉम इंग्लैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है दोस्तों।